सब चिल्लम चिल्ली करते ही रहते हैं, इसको भेज दिया उसको भेज दिया, लेकिन जो चांद तक गया अपन तो अपना प्रगति तो है ना। एक बार खासदार आमदार बने फिर खासदार हुए, वो उसके लिए उनको दो दो बार पेंशन मिलती है, वो सब बंद होना चाहिए। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये देखो ये कंक्रीट का रोड बना, पहले इधर मट्टी का जैसा रोड था, आने जाने में तकलीफ होती। लोक संख्या नियंत्रण होना चाहिए। सर अगले साल से ये लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? वो तो बीजेपी आएंगे, क्योंकि उनका काम ही है, और जो पिछले 5 साल में जो काम किया है वो हिसाब से बीजेपी आने वाली है। ऐसे कौन से काम आपके अच्छे लगे जो आप कुछ गिना पाओ? जो भी है मतलब जो सुधारणाएं हो रही है पूरे भारतवर्ष में, उसके लिए वो मतलब गवर्नमेंट का फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये तो सब चिल्लम चिल्ली करते ही रहते हैं, इसको भेज दिया उसको भेज दिया, लेकिन जो चांद तक गया अपन तो अपना प्रगति तो है ना। लोगों से उम्मीद यही रहती है लोगों को कि अपना कुछ जाए नहीं। पेट्रोल और ये सब बढ़ने का तो ठीक है, उसके आगे देश निष्ठा होती है, वो महत्व की है देश निष्ठा। क्योंकि पेट्रोल और ये तो क्या पीछे पीछे ही होता है, वो बढ़ेंगे। आज देखो इजराइल में सब आदमी आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, क्यों? राष्ट्र निष्ठा। और हमारे यहाँ जो नेताजी है उनके बेटे तो नेताजी ही बन जाते हैं। उनका फैमिली में से कभी कोई आर्मी में गया ही नहीं है, तो उनको भी जाना चाहिए। उनको कंपलसरी करना चाहिए कि एक आदमी आपके घर का फौज में जाना चाहिए। और आपकी सब पेंशन जो मिलती है ना, 5-5 4-4 पेंशन, एक बार खासदार आमदार बने फिर खासदार हुए, वो उसके लिए उनको 2-2 बार पेंशन मिलती है, वो सब बंद होना चाहिए। लोगों का पैसा है, अगर जो प्राइवेट में काम करता है उनका पेंशन जो है वो 2000 के ऊपर नहीं जाता है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनको 40-50 हज़ार घर बैठे मिलते। और कितने अनएम्प्लॉयड लड़के लोग हैं, उनको मतलब कितना स्ट्रगल करने के बाद में 20-25 हज़ार मिलता है। ये कम होना चाहिए कि बाकी तो ठीक है। आप अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये बेचा बेची उसके बारे में बात चल रही है, तो कई लोग यही बात कर रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेचे जा रहे हैं, अडानी अंबानी के हाथों बिक गई है सरकार। इस पे क्या बोलना चाहोगे? लेकिन अडानी अंबानी ने राष्ट्र का नुकसान कितना किया है ये देखो। अडानी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, अडानी पोर्ट है, अडानी इलेक्ट्रिकल है, अडानी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे टाटा था। अडानी तो फिर अभी जिनको बहस करना हो तो बहस करते ही रहेंगे कि इनके वजह से हो रहा है। अभी तुम्हारे जेब से तो नहीं जा रहा है, वो कंपनी अपना प्रॉफिट तो करेगी जो कंपनी प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन उसके साथ में वो अपने पास ही रहेगा ना पैसा, ना कि चाइना में जा रहा है, फॉरेन की जो कंपनी है उसको जा रहा है। अभी आप महंगाई बोलते, एक मोबाइल तो 25 हज़ार के नीचे नहीं रहता। अच्छा, वो खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा है, लेकिन पेट्रोल 100 रुपया हो गया तो पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, ये बूम बूम करते रहते हैं। ठीक है, अभी आज ये आएगा इलेक्शन में, वो तभी मेरा जो मत है वो मैंने प्रकट किया, लेकिन और लोग हैं उनको कुछ लगता है मेजॉरिटी में जो आएगा वो आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि आखिर में राष्ट्र निष्ठा भी होनी चाहिए। सर ये बात यानी अडानी अंबानी के बारे में लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन को जब लोन दिया जाता है तो उसको लोन माफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी का भी लोन माफ़ नहीं कर रहे हैं। ये बराबर है, लोन माफ़ मतलब अभी देखो एनपीए में, एनपीए जो होता है कि इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो एनपीए होता है, लेकिन एनपीए नहीं भरने के बाद में केसेस जो खड़े रहते हैं बैंकिंग में भी और उसमें, उसका मतलब कुछ नतीजा ही नहीं आता है। तो अभी समझो आपने 50 लाख लोन लिया रहेगा, उसका 1.5 करोड़ हो जाए, तो 1.5 करोड़ होने के बाद में भी उसको जो जिन्होंने फाइनेंस किया उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तो उसमें वन टाइम सेटलमेंट जैसा होता है बाकी बैंकों में कि बाबा उसका भरने का मतलब जो भी है भर रहा है, वो उसको थोड़ा सा मतलब कंसेशन देवे, या उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो सेटलमेंट करके वाइप आउट करके उसको पूरा मुद्दल आवे, तो मुद्दल आने के बाद में हो जाएगा। लेकिन ये भाग गए, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो इंडिया छोड़ के भाग गए। तो लेकिन फिर भी इन्होंने इसके वजह से अपना ईडी के मार्फत
उनकी सब प्रॉपर्टी जब्त करके रखी है, तो वो प्रॉपर्टी तो बेचेंगे। और ईडी का कैसा है कि डायरेक्ट बेच नहीं सकते, उसको कोर्ट में ऑर्डर मिलेगा, डीआरटी में ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद में उनको सेटल करना पड़ता है। वो भगेगा तो कहीं कहीं जाएगा नहीं। और बैंकिंग का पैसा कभी किधर जाता नहीं। 1 रुपीज़ भी है, आंसरेबल है लोगों को। सर महंगाई के ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। मैंने बोला ना, महंगाई मतलब आपके पास मोबाइल लेने के लिए है 25,000, लेकिन बाकी खरीदने के अभी आप ये सोचना चाहिए सॉरी, कि पहले 1-1.5 लाख में घर आता था, आज 50 के नीचे कोई घर नहीं आ रहा है। आपकी पेमेंट भी तभी एक 2,000-4,000 थी, अभी 20-20 10,000 के ऊपर तो एवरेज होता है। तो वो हिसाब से बाकी भी महंगाई बढ़ेगी ना, और महंगाई का पैसा अपने ही काम आ रहा है कहीं ना कहीं। ये ब्रिजेस हो रहा है, ये मेट्रो हो रही है, बाकी रोड बन रहे हैं। अभी ये देखो, ये कंक्रीट का रोड बना, पहले इधर मट्टी का जैसा रोड था, आने जाने में तकलीफ होती है। और ये डेवलपमेंट में पैसा जाएगा तो अच्छा है, मेडिकल पे जाता है, साइंस और रिसर्च में जा रहा है, तो ये सब एक्सपेंसेस है आउट ऑल, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो कहीं देखो, एवरी मतलब डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, जो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट आएगा। हम लोग भी अपने बजट में से थोड़ा पैसा बाजू में निकालते तो हमारा घर में थोड़ा आगे कुछ कर सकते। तो थोड़ा अपने को सहना पड़ेगा, इनकम टैक्स है या जीएसटी है, तो वो देखो उसका मतलब उसका रिटर्न्स भी देते हैं, हर स्टेट को उसका मिलता है। लेकिन लोग जीएसटी से हम लोग मर गए, ये मर गए। अभी आज दुकान वाले वही हिसाब से चल रहे हैं। देखो, इतना दिवाली का है, उनका सेल बिल तो लगता है, मतलब उनको असर गिरता है, कंपटीशन है, लेकिन उनको धंधा करना है तो ये सब करना पड़ता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सब लोग कह रहे हैं कि ये सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ गई, कहीं उसका मतलब कुछ अंक नहीं है, मतलब उसका हाँ, एवरीबडी इज मतलब इनकम उनको हो रहा है थोड़े पर। अभी थोड़ा कैसा है कि आदमी लोग सीख के भी, तुम्हारा पॉपुलेशन इतना है तो पॉपुलेशन के इतना हिसाब से जॉब तो नहीं होगा ना। पॉपुलेशन कम रहता तो सबको जॉब होता था। सर सही, एक और बात, आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जो बात चली थी, आप उसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, यस, उसमें कंट्रोल तो आना चाहिए, क्योंकि एक घर में 10-10 लड़के होंगे तो वो राष्ट्र का इनकम भी उसके पीछे जाता है। आप सब अभी मेडिकल हॉस्पिटल देखोगे तो वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ होती है कि हर एक के पास इतना बच्चे हैं, इनको कहाँ से पूरा करेंगे ना गवर्नमेंट। तो बच्चे भी कम पैदा होंगे। अपने ही घर का देखो, हम एक बच्चा रहेगा उसको बराबर पढ़ा लिखा सकते हैं, 10 रहेंगे तो उसको पढ़ा लिखा नहीं सकते। तो ये तो बात है ना कि लोक संख्या नियंत्रण होना चाहिए। अरे कहीं तक जाएगा, एक बार एक्सप्लोर हो जाएगा ना, करोड़ों के ऊपर आदमी जाके फिर एक्सप्लोर हो जाएगा, फिर मतलब चोरी मारी डकैती लुटेरी हो जाएगा। अभी बहुत जगह पे देखो, पहले बेरोजगारी नहीं थी तो उन लोग क्या करते थे, जो बम्बई से आता था उनके ऊपर वॉच करके पैसा हड़प करते थे। अभी तो मतलब उनको सब पेटीएम हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, उनका पैसा सेफ गांव में जा रहा है और वो भी सेफ जा रहे हैं। इतनी गाड़ियाँ हो रही है, उनको सुविधा हो रही है और वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो आगे होएगा, डेवलपमेंट होगा। नहीं होगा तो फिर मतदार राजा है। हाँ, वो जो मेजॉरिटी से सब लोग के दिमाग में ठान ही लिया तो जो होगा वो होगा। लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी आएगा तो ठीक है, 5 साल में सुकून है।